याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, प्यारे खुदावन, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। एक लंबे अरसे के बाद प्रभु आज फिर से प्रभु तेरे लोग प्रभु बड़े उत्साह के साथ तेरे पवित्र दिन को मानते हुए प्रभु तेरी पाक हजूरी में इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हम गुजरे समय की सारी आशीषों बरकतों के लिए, जिंदगी तंदुरुस्ती के लिए, तेरी सारी सुरक्षा के लिए, हर हालात में प्रभु हमें संभालने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की आराधना में प्यारे खुदावन अपनी पाक रूह का मसा दे ताकि तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी आराधना रूह और सच्चाई से कर सकें, जिससे तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले और हम सबको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे 452 नंबर, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा
सारी रहमत नाल है भरिया होया आप यहोवा साडा उमर मनत दी खादे वांगर जंगली फुलवान फलदा उमर मनत दी खादे वांगर जंगली फुलवान फलदा वादत वादे नाश हो जाता आते मुड़ ना लपदा वादत वादे नाश हो जाता आते मुड़ ना लपदा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा रहमत रब दी होना उते जेड़े खौफ मनावन रहमत रब दी होना उते जेड़े खौफ मनावन नाल उन्हां दे सच सदा है नस्लां जेड़ियां आवन नाल उन्हां दे सच सदा है नस्लां जेड़ियां आवन रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा होना उते भी जो दे अहद नूं याद कर दे होना उते भी जो दे अहद नूं याद कर दे आओ दे हुक्मां ते अपना दिल मन कर दे आओ दे हुक्मां ते अपना दिल मन कर दे रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा हालेलुया हालेलुया मेहरबानी से बैठिए। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने पास अपने मास्क लेके आया होगा, मेहरबानी करके अपने आप को बचाओ और दूसरों को बचाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। याह की स्तुति करो, परमेश्वर की पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमको इस इतवार भी लेके आया। धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारा जीवन में आपने बहुत सारा आशीष दिया है। पूरा दुनिया में प्रभु जी हालमल और इतना बड़ी दुखी बात हो रहे, लोग मर जाते हैं, बीमार में पड़ जाते हैं और ऐसे ऐसी आफत में होता है प्रभु जी। लेकिन आपने हमको इस दुनिया में एक इतवार और रहने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए लेके आया। ये हमारा कोई खूबी से नहीं है, आपकी बड़ी प्रेम की वजह से प्रभु जी। हम उसके प्रेम के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमको रक्षा किया, उद्धार दिया है और जीवन में अब आशीष दिया है। आज प्रभु जी इस आराधना में आने के लिए आपने हमको मौका दिया। कई जगह में प्रभु जी, कई स्टेट्स में प्रभु जी आज इस अवसर नहीं है। 30 या
20 लोग इकट्ठा करने के लिए और परमिशन दिया, लेकिन प्रभु जी हमारा देश में आपने ऐसा समय दिया, ऐसा अनुमति दिया, हम उसको ठीक विधि से इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में आपने जो कुछ किया ये कोई हमारा खूबी से नहीं है। खास तौर पर प्रभु जी हमारा देश के लिए, स्टेट्स के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और 1 नवंबर जो जन्म दिन होता है पंजाब की, और इस स्टेट में रहकर प्रभु जी हम तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, काम करने के लिए, हमारा बहुत कुछ इस दुनिया में करने के लिए आपने बहुत साल से हमको मदद किया है। धन्यवाद देते प्रभु जी हमारा शासन के लिए, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा जो मंत्रिमंडल और सबके लिए धन्यवाद देते। खास तौर पर हमारा कॉरपोरेशन, लुधियाना कॉरपोरेशन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते हैं खास तौर इस बीमारी में जो कुछ नोट कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ रहकर अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमको भी रक्षा किया है, धन्यवाद देते प्रभु जी। और पंजाब में प्रचार करने के लिए आपने हमको मौका दिया है, और तेरी बात, तेरी बड़ी प्रेम के बारे में और दूसरा जगह में जाकर हम प्रचार करने के लिए कई कलीसिया को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, और पास्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी। और हम सबको तेरे हाथ में देते। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को प्रभु जी आपने बहुत साल ये सेवा दिया, खासतौर डायोसीस ऑफ चंडीगढ़ की एक कालवरी चर्च को तेरे हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु जी काफ़ी समय के बाद ऐसा मिलने के लिए आपने हमको मौका दिया है प्रभु जी। हम इसको ठीक तरीक़ा से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी, आपके हाथ में सब कुछ है। हम कितना भी कैसे भी करेगा प्रभु जी, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु जी हम इस दुनिया में रहकर और कानून के अनुसार रहना पड़ेगा ताकि आपके भी महिमा हो सकते हैं। और खास तौर पर हमारे पासवान के लिए दुआ करते हैं, पादरी रामलाल के लिए प्रभु जी। उनका तबीयत ऐसे ठीक नहीं है, और प्रभु जी आप उनको अपने हाथ में लेकर उनको चोर चंगा कर प्रभु। कोई भी प्रश्न है प्रभु जी, परेशानी है प्रभु जी, आपके हाथ में देते हैं। ऐसे हमारे बीच में कोई भी लोग प्रभु जी दुख में है, परेशानी में, और प्रभु जी सबको तेरे हाथ में देते हैं। इस आराधना को भी बाकी समय को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। पहली रीडिंग जो ली है पुराने अहदनामे में यिर्मयाह 31 अध्याय और 31 आयत से 34 आयत तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और 31 आयत से। मेरा आप सबको मसीह में बहुत बहुत सलाम, और मैं अब सबको देखकर बहुत खुश हूँ। भाई साहब आपको भी सलाम। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, उसकी 31 से 34 तक आयतें। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं उनकी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।
तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये यहोवा का पवित्र वचन है। उसके पढ़े जाने पर और उसके सुनने वालों पर हम सब पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। एक और अध्याय हम सुनेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 2 से 4 आयत और 9 से 17 आयत तक। रेवलेशन 7 2 to 4 and 9 to 17। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई, अब 9 से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, आमीन। नए नियम में से हम अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील हमारे प्रभु यीशु मसीह की संत मत्ती के द्वारा लिखी गई, उसका 5वां अध्याय और 3 से 11। मेहरबानी से अंजील सुनने के लिए सब लोग खड़े रहें। मत्ती की अंजील, उसका 5वां अध्याय और 3 आयत से 11 आयत तक। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे
जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मैं इसके साथ 12 आयत भी पढ़ दूंगा। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु तेरी तारीफ हो। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और खड़े खड़े परमेश्वर की आराधना में एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 193, यहोवा चरवाहा मेरा।
रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस रामलाल से कि आज की अनाउंसमेंट्स हमारे सामने रखें। खुदा के घर में आप सबका स्वागत है। पिछले संडे का जो हदिया हुआ, जो ऑफरिंग उठाई गई, 1,30,430 रुपये, 1,30,430 रुपीज़ लास्ट संडे का चंदा हुआ। WFCS की मीटिंग आने वाले बुधवार को 5 बजे चर्च में होगी। बर्थडे है हमारी कलीसिया में बहुत से लोगों के, कईयों के नाम यहाँ पे नहीं अनाउंस हुए, बताया नहीं गया, और कईयों के हैं तो मेहरबानी से उनको अपनी दुआओं में याद रखें। एरन का बर्थडे 2 नवंबर को है और मिसेस राजकुमारी के बेटे का बर्थडे 3 को है। शुभम है उनका नाम, शुभम उनका नाम है, तो उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा उनको नया साल मुबारक करे। जैसे कि पाई साहब आज पाकशा होनी थी, पर पाई साहब की तबीयत कल अचानक से ख़राब होगी, तो मेहरबानी से पाई साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि वो चंगे भले हों। और पाकशा हम आज सारे तैयार होके आए थे, तो अचानक से ये पोस्टपोन करनी पड़ी, तो दुआ करें पाई साहब जल्दी से जल्दी ठीक हों। नया जोड़ा जो पिछले दिनों में हमारे बेटी स्नेहा और गौरव आज पहली बार जोड़े के रूप में खुदा के घर में आए हैं, तो हम उनका वेलकम भी करते हैं और इसके बाद अनाउंसमेंट के बाद भाई साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस नए जोड़े को अपनी सामने आए, उनके लिए दुआ की जाए। ये हमारे खजांची साहब जो डॉक्टर वरिंदर जीत राय हैं, उनकी बेटी हैं, बेटी और दामाद हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों में क्विज़ कंपटीशन हुआ, तो ये डॉक्टर साहब उस दिन यहाँ पे चर्च में नहीं थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये क्विज़ कंपटीशन जो बाइबल हुआ था उनमें फ़र्स्ट आए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आए और अपना गिफ्ट छोटा सा एक जो WFCS ने उन्हें दिया है वो मेहरबानी करके आके ले लें। डॉक्टर वरिंदर जीत राय। प्रभु के वचन एक आता है, ये मेरे मन यहोवा का धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस नया परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। कुछ दिनों से पहले ये दोनों अलग अलग जगह में थे, अलग अलग परिवार में थे, लेकिन आपकी बड़ी प्रेम के अनुसार, योजना के अनुसार प्रभु जी आपने इनको एक साथ मिलाया। हम सब मिलकर प्रभु जी इनके लिए दुआ करते हैं, आपकी आशीष इनका परिवार में एक नया परिवार बनकर प्रभु जी आपस में एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के भय के साथ आगे बढ़ने के लिए और कई साल एक साथ रहने के लिए, जब तक मृत्यु दोनों को अलग नहीं करेगा प्रभु जी, इनको आपस में रहने के लिए, प्रेम करने के लिए आप इनको मौका दीजिए और शक्ति दीजिए। और इस परिवार को तेरे हाथ में देते हैं, दोनों परिवार की और पेरेंट्स को भी तेरे हाथ में देते हैं, और आदर और महिमा आपकी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु की आशीष आपके जीवन में।
मैं रिक्वेस्ट करूँगा पादरी प्रेम शारदा से कि वो मैसेज के लिए हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। आए कद्दूस और मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक मौके के लिए कि खुदावंद तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि तेरे पाक घर में आकर तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी इबादत में शामिल हो सके। खुदावंद हम इस लायक तो न थे कि आज के दिन तक जिंदा रहते, लेकिन तेरा अनुग्रह, तेरा फजल जो तूने हम सब पर किया है, उसके लिए हम तेरा दिल से शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरी पाक कलीसिया के लिए, तेरे सारे खादमों के लिए, सभी बिशप साहबान के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के सारे इंतजामिया लोगों के लिए, लोकल चर्च के पादरी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए और पास्टोरेट कमेटी के सारे मेंबरान के लिए, क्वायर के लोगों के लिए, संडे स्कूल और संडे स्कूल के स्टाफ के लिए, विमेन फेलोशिप, यूथ फेलोशिप के लिए और फर्दन सभी खानदानों के लिए खुदावंद जो तूने हमारी कलीसिया में हमें दिए हैं। और ख़ास तौर पर आज हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे इन तमाम बेटे बेटियों के लिए जो आज तेरे हजूर में हाजिर आए हैं। खुदावंद इन सबको और इनके ख़ानदानों को अपनी बरकतों से मालामाल करना। ख़ास तौर पर इस नए जोड़े के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो एक जोड़े की शक्ल में आज हमारी कलीसिया में शामिल हुए हैं। खुदावंद तू इस जोड़े को अपनी बरकतों से माला माल करना। इसी तरह खुदावंद जितने नौजवान शादी के काबिल हो चुके हैं उन सब के लिए भी खुदावंद तू वर और वधू का इंतज़ाम कर ताकि तेरी ये कलीसिया बढ़े, फूले, फले और बहुत सा फल लाए। शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद तेरे सारे कलीसिया इंतज़ाम के लिए। ये सारे इंतज़ाम पर अपनी बरकत नाज़िल करना, ख़ासकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सारे इंतज़ाम पर, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के सारे इंतज़ाम पर, मुकामी कलीसिया के सारे इंतज़ाम पर अपनी बरकत नाज़िल करना। और खुदावंद जहाँ जहाँ कलीसियाओं में झगड़े हैं, तफिरके हैं, जुदाइयाँ हैं, उन सब को अपनी मेहरबानी से दूर कर दे। सबको आपसी मेल मिलाप, मोहब्बत, इज़्ज़त और एकता की रूह अता कर ताकि सब मिलजुल कर तेरी बड़ाई, तेरे जलाल और तेरी जिंदा गवाही का वसीला बने रहे। सभी मसीही अदारे जो स्पिरिचुअल, मेडिकल, एजुकेशन अदारे तेरे नाम से चलाए जा रहे हैं, इन सब खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। इनमें काम करने वाले और इनके चलाने वालों को अपनी बरकतों से मालामाल करना और इन अदारों के ज़रिए अपने नाम को महिमा देना। इसी तरह खुदावंद तो कुल दुनिया पर अपना रहम करना, कुल दुनिया में अमन और सुलह को बहाल कर। ख़ास तौर पर तेरे देश अर्मीनिया के लिए खुदावंद दुआ करते हैं
कि उसे दुश्मन के खतरों से बचा के रखना, हर तरह के दुखों तकलीफ़ों से उन्हें बचा के रखना, उनकी मदद और हिफाजत करना। फ्रांस के तेरे लोगों के लिए दुआ है खुदावंद, जिनके अजीज़ गुज़रे दिनों में शैतान का शिकार हुए हैं। खुदावंद तू उनकी रूहों को अपने आराम में जगह देना और उनके गमज़दा ख़ानदानों को अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान अता करना। हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी स्टेट्स के गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और जितने लोग देश का इंतज़ाम चला रहे हैं, उन सबको और उनके परिवारों को अपनी पनाह में महफूज रखना। देश के उन नौजवानों को अपनी पनाह में महफूज रखना खुदावंद, जो देश की सरहदों पर देश की हिफाजत कर रहे हैं। सारी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को, सफाई कर्मचारियों को, समाज सेवकों को और उन सब लोगों को खुदावंद जो तरह तरह से इन दिनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सबको नाम बनाम अपनी बरकतों से मालामाल करना। आज की इस इबादत पर अपनी खास बरकत नाजिल करना। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद के अपने दास को अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी अता करना, ताकि जो वचन उनके मुंह से निकले वो हम सब सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस और तेरे लिए महिमा का कारण बन जाए। इबादत के बाकी हिस्से को अपने जलाली हाथों में ले ले। हमारी दुआ को अपने प्यारे बेटे, हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सुन और कबूल कर ले। आमीन। सुन आमीन। शालोम। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठा और मधुर नाम में सलाम। प्रभु हमारे लिए एक और मौका दिया ऐसा मिलने के लिए। ये हमारा खूबी नहीं है, हम ऐसा मिल नहीं सकते थे। पिछले हफ्ते मैंने हमारा कोई भाई से बाहर बात कर रहा था। मैंने बोला कालवर चर्च में करीबन 100 से ऊपर लोग आया, बड़ी अच्छा इबादत हो गया। वो कैसे हो सकते हैं? हमारे इधर 30 लोग भी मिलने अलाउड नहीं है, पर आपको उधर कैसे हो गया? हमारे भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रभु के साथ चलते चलते एक वायदा किया। प्रभु के साथ हम उस वायदा को पूरा करने के लिए हम एक साथ मिला है। प्रभु ने हमको ऐसा समय दिया, हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए। आजकल जब बाहर जाता है, जब लोगों को मिल जाता है, ऐसा लगता है इस दुनिया में ऐसा कोई बीमारी भी नहीं हो गया है। कहीं 70% लोगों को तो मास्क भी नहीं है। लेकिन बात ऐसा है, एक बात सच है, एक बीमारी है, और प्रभु ने पता नहीं कैसे पंजाब में, खासतौर पर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हमको संभाल कर रखा है। कई लोगों को प्रार्थना की वजह से अमेरिका, फ्रांस, इटली, केरला रोज बढ़ते जाते रहता है, रोज। और हम प्रभु की जरूर धन्यवाद देना है, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की जो प्रोटोकॉल है वो भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। जब हम कुछ नियम को नमूना के साथ आगे रखता है, लोग हमको देखता है और हमारा साथ चलता है, बोलता है ये ठीक है।
धन्यवाद, प्रभु ने हमको ऐसा रखा है। आइए हम आज की वचन जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है हम उसमें देखेंगे। ये पिछले करीबन 6 महीने से ऊपर हमने कई प्रकार की प्रभु की वचन रेडियो से टीवी से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, ऐसे यूट्यूब से सुना है और कई प्रकार की बातें हमने सुना है और हमने क्या करना चाहिए और प्रभु की लोगों के लिए ये एक बड़ी एक और बात दिया है, एक वार्निंग दिया है और हम आगे कैसे चलना चाहिए। आज हम देखेंगे प्रभु की लोगों के लिए प्रभु ने आगे क्या चाहते हैं। आइए हम उसके लिए एक तो बाइबल की आयतें पढ़े और उत्पत्ति की किताब उसकी 34 की अध्याय 30 और 35 की कुछ आयतें अभी आपके सामने और पालसा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 34 का और 30 और 35 की, ठीक है, 5 और 9। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल के रख लीजिए। मैं बाइबल से पढ़ता हूँ, बाइबल आपके हाथ में खोल कर रखें तो पता मिलेगा किधर से पढ़ता है। उत्पत्ति 34 अध्याय और 30 आयत से। तब याकूब ने शमौन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जाओ और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको 5 वृक्ष के नीचे जो शिकेम के पास है गाड़ दिया। और 5 और 9 पढ़ लीजिए। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। 9 आयत। फिर याकूब के पद्दन राम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। आमीन। धन्यवाद। याकूब की बारे में आपने कई बार सुना है। पुराने नियम में एक ऐसे एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति है, उनके जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ काम किया है। उनके जीवन में ऐसे कुछ बात आ गया, जब जवानी के समय अपना भाई और पिता के साथ बेईमानी किया और झूठ बोलकर आशीष पाकर उधर से भाग गया। लेकिन प्रभु इनके लिए ऐसा कुछ प्लान किया था याकूब के लिए, और उनको आगे चलने में प्रभु मदद किया और आगे आगे जाकर ये ऐसे एक जगह में आ गया, पद्दन अराम। उसके पहले वो एक जगह में आ गया
जब रात को जाने के वक्त बेतेल एक जगह में आ गया। उधर उसने एक स्वप्न देखा प्रभु के साथ, और स्वर्गदूत को देखा है स्वप्न में, और बातें देखा है, सब कुछ आपने कई बार सुना है। उधर याकूब ने प्रभु याकूब के साथ कुछ वायदा किया है। लेकिन जब आगे हम चलता है, जब उत्पत्ति 34:34 और जब हम उसमें पढ़ता है, और याकूब की शादी हो गया, बच्चा हो गया, और बड़ा परिवार हो गया, उनके साथ बहुत लोग हो गए, उनका सर्वेंट्स हो गया, और आगे आगे चलते चलते उस जगह में वो जो रहता था ये बड़ी मशहूर हो गया, और उसके साथ उनका परिवार में कुछ बात भी हो गया। और प्रभु की लोगों को निंदा होने के बाद कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी होता है। और इनके परिवार में ऐसी बात हो गया, इसने ये जो 34:30 में ये अपना बच्चों को बताता है, बाकी सब आप घर में आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रचारकों को सब कुछ काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने एक क्लॉक भी रखा है, उसको भी देखना पड़ेगा, आपका चेहरे को भी देखना पड़ेगी। मैं 11:30 बजे से ज़्यादा हो गए तो आपका पता है, और चेहरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा उधर से उड़कर इधर बैठेगा, इधर से उधर बैठेगा, तो इससे अच्छा है आप घर में भी जाकर पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। और इसमें लिखा है उसके जीवन में ऐसी बात हो गया, उसने अपने बच्चों को बता दिया, देखो प्रभु ने मुझको चुनाया है, लेकिन अभी क्या हो गया, और इस घर में तुम्हारा बहन के द्वारा कुछ बात हो गया। क्या हो गया मैं अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और आप लोग देख लीजिए, घर में जाकर देख लीजिए। और उससे क्या, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े लोग इसलिए। और उसने बोला है मुझको अभी दुख हो रहे, मैं दूसरों को सामने एक प्रकार की निंदा हो गया। कौन बोल रहे? प्रभु की एक बंदा, प्रभु ने खास तौर पर उनको चुनाया, बोला है तुम इधर से जाओ, ऐसा ऐसा काम करो। लेकिन ये व्यक्ति जिंदगी में एक ऐसी समय आ गया, और अपने बच्चों को बोल, अपने परिवार को बोल रहे, और मेरा जीवन में ऐसा हो गया, मैं एकदम कष्ट उठाया और निंदा हो गया। उसका कारण भी है। लेकिन ये जो व्यक्ति ऐसा बोलता है, उसके बाद हम 35 पढ़ता है, 9 में पढ़ता है, फिर याकूब की पदन आराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसकी दर्शन देकर आशीष दी। और इस जगह में हम देखते हैं परमेश्वर उनको आशीष दिया। पहले आशीष दिया है, लेके आया, परिवार में रखा है, सब कुछ दिया, लेकिन परिवार की कुछ सदस्यों के कारण उनका जीवन में कुछ दुख हो गया। उसने लोगों के सामने एकदम निंदा हो गया, डर के मारे, और कहीं बाहर भी नहीं आ सकता था। लेकिन ये जो 35 की अध्याय में 9 में बताता है, फिर याकूब की पदन आराम से आने के पश्चात, और जब तक वो पदन आराम में रहते थे, और उनका जीवन में ये दुख हो गया, ये परेशानी हो गया, लेकिन उधर से निकलने के बाद परमेश्वर ने दूसरा बार उनको आशीष दिया है। ये आशीष के कारण क्या है, क्यों आशीष हो गया, ये हमने अभी 35 की अध्याय 1 से लेकर पढ़ा है। और इधर उनके जीवन में जब ऐसी हो गया, परेशानी हो गया, किसी के पास भी नहीं गया, अपना कुछ सीनियर्स होगा उधर, उनके पास नहीं गया, और परिवार में जाकर पूछा नहीं है हमारा बात क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन उसने सीधे परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर उनको 2-3 बातें बता दिया। आज हमारा विचार करने का विषय यही है, उनके जीवन में आशीष पाने का कारण क्या है। दुखी में था, परेशानी में था, और लोग निंदा करते थे, लेकिन आगे, और परमेश्वर के वचन बताता है उनका जीवन में आशीष हो गया। कई बार व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जब मैसेज पढ़ता है, ऐसा है लिखा था, आजकल की मसीह लोग, प्रार्थना करने वाला लोग किधर गया? प्रार्थना करके कोरोना वायरस को निकाल नहीं सकते क्या? लोगों के सामने मसीह लोग निंदा हो गया।
हम निंदा हो गया, उसका कारण भी है। और जब इसे आगे पढ़ने से पहले मैं और भाई साहब को बता दें कि इतिहास, दूसरा इतिहास उसकी 7वां अध्याय 14 आप पढ़ लीजिए। 2 Chronicles chapter 7 verse 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आमीन। प्रभु ने अपना लोगों के लिए एक बात बता दिया, पूरा दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे बात हो गया, महामारी आ गया, ये सब कुछ से प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए बोलता है, जो लोग मेरा नाम लेता है, मसीह बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोलता है, हालेलुया बोलता है, उन लोग क्या हो गया, उनका जीवन में कुछ बात आ गया। वो लोग क्या करने हैं, यदि मेरा प्रजा के लोग मेरा कहलाते दीन होकर, बहुत बात उधर बताया, मेरा विषय वो नहीं है। लेकिन यदि हम इसके बारे में सोचेगा तो क्यों ऐसी एक महामारी दुनिया का पूरा कब्जा किया, छोटी सी एक कीड़ा, और आंखों से भी और नंगा आंखों से भी देख नहीं सकते, और उसके बारे में अभी तक कोई भी साइंटिस्ट एक कौन सी बीमारी है, वायरस है क्या, बैक्टीरिया है क्या, अभी तक पता भी नहीं है। वो बीमारी एक कीड़ा पूरा लोगों को मुंह बंद कर उनको ऐसा कड़ा किया है। और उसका कारण क्या है? प्रभु के वचन कहता है, यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरा कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें तो मेरा दर्शन खोजी करो अपनी बुरी चाल से, मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश को जो का त्यों करूंगा। इस देश में हमारे आसपास में यदि ये बीमारी फैला गए तो, यदि आ गए तो, यदि किसी का आ गए तो उसका कारण में भी है। अब मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं क्या? कुछ इस पिछले साल शायद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला किया था, और एक सेक्स दूसरे सेक्स के साथ मैरिज कर सकते हैं, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। हम क्या करेंगे ना, वो तो ऐसा है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम क्या करेंगे? कोई भी मसीह है तो उसके लिए खड़े होने के लिए नो, दिस इज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज अगेंस्ट द 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, दिस इज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत कुछ है। और भ्रूण हत्या, बच्चों को जन्म से पहले मारना, उसका भी बस अधिकार दिया और परमिशन दे दी है। मैंने यूट्यूब में एक ही लड़का मद्रास में, चेन्नई में, वो कोर्ट में खड़े होकर अपना बाइबल लेकर ऐसा बोलता है, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। पुलिस उनको पाट कर लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, और कोई भी उसके लिए खड़ा होने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो प्रभु के नाम पर बुलाता है, मैं और आप, अपना पाप को छोड़ेगा। अपना बात में, अपने जीवन में जो पाप है उसको जब छोड़ेगा नहीं तो प्रभु इसका कारण हमारे ऊपर देता है, मैं इसका कारण हो जाता है। और इस जगह में प्रभु ने उनको बता दिया, याकूब को बता दिया, याकूब तुम दो लोगों के सामने निंदा हो गया, महामारी के साथ तुम निंदा हो गया, महामारी तुम्हारे बीच में आ गया, बहुत लोग मर गया, तुम्हारा घर में भी आ गया। लेकिन बात ऐसा करो, मैं तुमको किधर से लेके आया? बेतेल से लेके आया।
अभी क्या करना है? वापस जाओ बेदेल में। ए टेन बाइक, वापस जाने का एक मौका मसीह लोगों के जीवन में आ गया। वापस क्यों जाना ही है? जब रात को स्वर्गदूत आ गया, बहुत खुशी था, बाप रे कितना अच्छी बात है, स्वर्गदूत सब आकर मिल गया और हालेलुया बोल दिया, प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, ऊपर नीचे चढ़ दिया, गीत गाया, सब कुछ हो गया। लेकिन 3 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या हाल है आपका? अभी किधर है? प्रभु के वचन बोलते हैं वापस जाओ किधर से शुरू किया है। गो बैक टू बेदेल। बेदेल इज द प्लेस वेयर जेकब स्टार्टेड हिज लाइफ। मेरा और आपके जीवन में एक बेदेल है। जब प्रभु के साथ आपने वायदा किया, प्रभु जी आपके लिए मैं एक काम करूंगा, मेरे जीवन में आशीष दे दो, मुझको काम दे दो, मुझको पैसा दे दो, मुझको घर दे दो, मुझको मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरे बच्चे को बाहर भेज दो। प्रभु ने वायदा किया, प्रभु पीछे नहीं हटेगा, मांगो मिल जाएगा, दे दिया। लेकिन आपकी हालत अभी किधर है? बीमारी आ गया, परेशानी आ गया। प्रभु की वचन बोलते हैं वापस जाओ। किधर जाना ही है? जेहाम से शुरू किया। जेहाम वायदा किया, 10 बाइक गो बैक टू बेदेल। जब बेदेल को जाने के लिए परमेश्वर ने उनको बता दिया, याकूब अपना मन में सोचे ठीक है, मैं सुबह दूसरा गाड़ी में, सब सुबह का गाड़ी में चलकर मैं बेदेल में चलूंगा। लेकिन उसने ऐसा सोचा नहीं है। परमेश्वर उनको परिवार दिया है, परिवार के साथ बच्चा दिया है। उसने सोचा मैं अकेले जाने से काम नहीं चलेगा, मैं अकेले बेदेल को जाने के लिए कुछ मेरे घर में भी कुछ है, फैसला कुछ है, ट्रीटमेंट करना चाहिए। इधर लिखा है तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से निकल और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। और उसके लिखा है तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे उनको क्या क्या बताया था। याद कर लो, जब मेरा जिंदगी में बदलावट आ जाता है, मेरा जिंदगी में एक जागृति होता है, मेरा घर में भी उसको होना चाहिए। जागृति के बारे में हम लोग सुना हो गया, रिवाइवल मीटिंग, बड़ी बड़ी क्रूसेड चलाता है, बड़ी बड़ी खर्चा करके क्रूसेड चलाता है। क्रूसेड के द्वारा जागृति नहीं होगा। मेरा जीवन में पहले जागृति होना चाहिए, वो मेरा घर में जागृति होना चाहिए, उसके बाद मेरे कर्सपुर, मेरे समूह में, मेरे चर्च में होना चाहिए एक जागृति। पहले आई नीड टू गेट सेव्ड, आई नीड टू गेट रिवाइव्ड, उसके बाद आगे चलेंगे। इधर लिखा है उनको बता दिया और 3-4 बातें बता दिया। ये जो 3-4 बातें मैं बताने के लिए पहले मैं बता दूंगा, ये बाइबल के वचन है। किसी के बारे में मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के लिए मैं बोलता नहीं है, लेकिन वचन जो बोलता है उसमें जो कुछ लिखा है ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बताया इसमें एक बिंदी नहीं निकलेगा। यदि किसी ने इसमें ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए कोशिश करेगा तो उनका जीवन में खराब होगा। इसलिए हम देखेंगे क्या क्या बता दिया। याकूब को परमेश्वर ने बता दिया, लेकिन उसमें उनका घर में गया, बीबी को बुलाया, आजी सुनो मैं बेदेल जा रहा हूं, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता है। हम सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा घर में कुछ रिवाइवल, कुछ जागृति, कुछ फैसला, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ बदलावट होना चाहिए। क्या क्या बदलावट है? पहले तुम्हारा बीच में से जो पराये देवता है, याकूब की घर में पराये देवता, प्रभु ने बुलाया जो व्यक्ति के, याजी हम पढ़ो। जब हम आगे पढ़ता है, राहेल जब अपना पिताजी के घर से भाग गया, पिताजी के घर में जितना भी देवी देवताओं को मूर्ति रखा था उसको भी लेकर साथ आया।
इधर आकर याकूब के साथ रहते थे, उनके साथ रखा था। और याकूब ने शायद ये बताया होगा, तुम्हारा जिंदगी में, तुम्हारा घर में, इस घर में कुछ अनवांटेड गॉड्स और जो जरूरत नहीं है इधर रखा है, पराये देव इधर रखा है। आज प्रभु हमसे कहता है, और तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है और उन्हें निकाल फेंको। प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है, महामारी को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या है, हमारा घर के अंदर, हमारा जीवन में, एक एक व्यक्ति के जीवन में पराया देवता रखा है। भाई सब क्या बात है, बोल रहे हमारा घर में कोई मूर्ति रखा नहीं है, हम कोई मूर्ति पूजा करते नहीं है। ठीक है जी, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार जो कुछ प्रभु के वचन के खिलाफ अब आदर करता है, किसी को भी हो, किसी व्यक्ति को हो, किसी संस्था को हो, किसी का भी हो, वो आपके जीवन में पराया देवता होता है। आपके जीवन में जो व्यक्ति को आपने प्रभु से ज्यादा प्रेम करता है, वो आपके पराया देवता है। कितना लोगों के जीवन में होता है। कई लोग भजन नहीं पढ़ता है, टीवी में जो प्रोग्राम देता है वो देखता सुन तो और क्या बात है, क्या अद्भुत काम किया है? लेकिन भजन नहीं देखता। भजन में क्या लिखा है? मरे हुए लोगों को जिलाता है। मरे बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है आपको पता है? एक बार जन्म, उसके बाद बता दो, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक बार जन्म, उसके बाद मृत्यु और फिर न्याय। एक बार जन्म और मृत्यु, उसके बाद मृत्यु। दो बार एक आदमी का मृत्यु नहीं होगा बाइबल के अनुसार। यदि किसी ने भी किसी को भी और जिंदा किया तो भी वो जरूर मरेगा, लेकिन प्रभु के वचन के खिलाफ है। हाजी है क्या? नहीं है। प्रभु की वचन बताते हैं और बोलता है तुम्हारा जीवन में जो कुछ प्रभु से ज्यादा प्यार करता है, जो बाबा से, जो बड़े बड़े क्रूसेड पास्टर से, बड़े बड़े लोगों से तुम ज्यादा प्रेम रखता है, उसको निकालो। यदि मेरा जीवन में और प्रभु से ज्यादा कुछ भी हो, 1 to 61 कुछ भी हो, मैं प्यार करते तो वो पराया देवता है। हम उसको निकालना पड़ेगा। दूसरा बात देखेंगे, और अपने अपने को शुद्ध करो। अपने अपने को शुद्ध करो। मेक योरसेल्फ होली, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। मेक योरसेल्फ होली, इसका मतलब क्या? उन लोग सब पवित्र थे। ये क्यों याकूब ने इधर बताया? जब बेदेल से उन्होंने आ गया, प्रभु ने उनको चुनाया, इधर आ गया पदना, उनका जो शादी हो गया, उसके बाद फैमिली के साथ रहते थे, उनके जीवन में बहुत कुछ बात हो गया, प्रभु के खिलाफ बहुत कुछ हो गया, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते थे। बोलता है बी ई परफेक्ट लाइक योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। और हमारा जीवन प्रभु के सामने एक पवित्र होना चाहिए बाइबल के अनुसार। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम दुनिया में रहता है, हर स्टेट में रीति निवास है, संस्कृति है, कई प्रकार की त्योहार है। एक मसीह के लिए आप सोच लो, ये त्योहार के साथ हम चलना है क्या नहीं चलना है? एक हफ्ते पहले मैंने किसी के घर में गया, बोलता है तो में पहले प्रचार करते थे, इधर चर्च भी लगाते थे, लेकिन उनका अभी थोड़ा से हाथ कहीं गिर गया और टूट गया। और मैंने उनको लिए उन्होंने बताया था भाई साहब मेरे लिए दुआ करना है। मैं बोला दुआ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने देखा तो उनका हाथ में ऐसा कम से कम तो 4 धागा बांध कर रखा है। और मैंने बोला ये क्या चीज़ है? ये राखी बांध कर रखा है।
एक प्रभु की प्रजा रखकर राखी बांध रखा है सुरक्षित होने के लिए। मैं पंजाब में रहता है, इसके बारे में बोलो तो कल उसको बोलेगा पंजाब से बाहर जाओ, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए ये अपवित्र है, हमारे लिए नहीं है। प्रभु प्रिय लोग, हमारा राखी कौन है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास किया, उसकी लोगों से हमको रक्षा किया, बांध कर रखा है, ये हमारा राखी है। उनका लोग सर्वशक्ति लोग हुए, उसके अलावा उनके सामने कोई भी राखी कुछ भी शक्ति नहीं है। प्रभु की लोग उसमें बांध कर रखा है। आप विश्वास करता है कि नहीं है? प्रभु हमको बुलाया और हमको शक्ति दी, उनके लोगों से हमको बचाया और उनके लोगों से हमको शक्ति दिया है। बहुत साल पहले मैं ग्यासपुरा में किसी के घर में प्रेयर के लिए गया था। जब प्रेयर के लिए एक ऐसी औरत बैठे थे और बड़ी, और यूपी के रहने वाला था, बस पैरलाइज हो गया 8 साल की। एक उनके लास्ट बच्चा जब पैदा हो गया तो नीचे गिर गया था, शाम को पैरलाइज हो गया। प्रेयर करने के लिए मेरा एक दोस्त मुझको बुलाया। जब अंदर गया था उस घर में बहुत सारा चीज मैंने देखा, इतना अंधेरे था। यही औरत के हाथ में गले में बहुत धागा, काला धागा रखा था। मैंने बोला मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ जो आया पास्टर भी, उसने बोला क्यों पास्टर साहब अपने प्रार्थना क्यों नहीं करने? मैंने बोला प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा मोती क्यों सोर के सामने मत डालना। मैं जो प्रार्थना करता है वो मोती है, इनको क्या पता मैं प्रार्थना करता है कि किसके नाम पर प्रार्थना करते हैं। मैंने बोला उनका बेटे है, 2 बेटे और कुछ लोग भी आए था और एक सिस्टर भी आए थे। वो प्रभु के विश्वास करता है, कहीं इधर चर्च में जाता है। वो भी बोला पास्टर साहब आपने प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना नहीं करता है? नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं कर सकता है। मैंने बोला ऐसे बात है, सबको बता दिया। मैं बोला ये सब जब आपके हाथ में होता है, कर में होता है, प्रार्थना करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला इसको निकालो, मैंने नहीं बोला, मैंने इतना बोल दिया, मैं बाहर आ गया। उसके बाद ये मंडे का सोमवार का समय था और बुधवार शाम को ये पास्टर की फोन आया। बोला पास्टर फिलिप हम उधर दोबारा जाएंगे। बोला क्यों? आप गुस्सा करके मैं उसको अकेले छोड़ कर गया था, अभी क्यों जाना ही है? आप जाइए, हम आइए, हम जाएंगे। जब हम गया था वो औरत 8 साल के बाद उड़कर से जितना भी पिक्चर था सब निकाल दिया, अगरबत्ती मोमबत्ती सब निकाल दिया। देखो पवित्र कैसे होता है, हमारा जीवन की पवित्रता कैसे हो जाती, प्रभु की वचन के अनुसार चलना है। ये नहीं है सुबह उठकर ऐसे जाएंगे मैं पवित्र है, मैं इधर नहीं देख दूंगा बस पवित्र है, इधर नहीं देख मैं पवित्र है, मैं पवित्र है, मैं किसी को देखेगा नहीं, किसी को सलाम भी नहीं बोलेगा मैं पवित्र है। नो, दैट इज नॉट अ पवित्र, दैट इज नॉट अ होलीनेस। इफ यू आर अ होली पर्सन, इफ यू आर अ पवित्र लोग, आप सबसे प्रेम करेगा, सबको सलाम भी बोलेगा, और यही है पवित्रता। क्योंकि प्रभु के वचन कहता है उसमें मत्ती 5 और 48 में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, जरा से जल्दी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप दो और देर बैठना पड़ेगा। मत्ती 5:48 में क्या लिखा है? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ओके, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वो सबसे प्रेम करता है। उनके लिए कोई भाषा नहीं है, उनके लिए कोई काला पीला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, उनके लिए अफ्रीकन्स नहीं है, उनके लिए केरला के लोग नहीं है, उनके लिए सभी लोग बराबर है। इसलिए उन्होंने बारिश के समय बारिश देते, मौसम के टाइम मौसम देता है, सब कुछ देता है। यही है पवित्रता, सबसे प्रेम करना है। लेकिन हम अपना एक सीमा बना कर रख लिया। कई लोग मैंने देखा है, मेरा जिंदगी में अनुभव है। तुम प्रदेश है, केरला की है, हम पंजाब की है, तुम उधर की है, मैं इधर की है। नो, इफ यू वांट टू बी ए होली पर्सन, प्रभु के सामने एक पवित्र बनना है तो, और सबके साथ प्रेम करना है। उसका मतलब ये नहीं प्रेम करके उनकी रीति निवास के अनुसार चलने के लिए नहीं है, उनको प्रेम करना। तब हमारा प्रेम से उनको प्रभु के पास लेके आ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बी होली, यू शुड बी होली अस आवर हेवनली फादर इज होली। जो हमारे बीच में क्यों परेशानी आ गया, हम
पवित्र लोग नहीं है। ओके, अपने अपने को शुद्ध करो। और ये बात, अगले बात, और अपने वस्त्र बदल डालो। ये बड़ी परेशानी है। इधर खड़े होकर मैं ये बात बोलेगा तो फिर तो पादरी रामलाल को आप लोग टेलीफोन करेगा, पास्टर फिलिप को अगले बार मत देना। अच्छा, वस्त्र बदल, उसका मतलब क्या है? इनका वस्त्र सब गंदा हो गया, अजी पदनारा में आ गया, जहां प्रभु की नाम लेता नहीं है, अन्य देवी देवताओं के और साथ रहते थे। और इनकी एक अलग सिस्टम था। अभी हम देखेंगे हमारा जो लोग ये वस्त्र बदलने के बारे में और बाइबल में क्या बताता है। हमारे लिए एक पहचान मतलब एक रिकॉग्निशन। जब प्रभु की लोग बाहर जाते हैं उनके लिए एक पहचान होता है क्या नहीं है? इसलिए पहले जो हम ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, वो किसको मिला है? जो अंत्योख्या में हमारा जो प्रभु की जो चेलों को मिला है। उन्होंने जैसे यीशु मसीह के जैसे चलते रहते, बातचीत करते, उनका कपड़ा भी ऐसा था। मैं ये नहीं बोलता है, अभी तो बहुत साल हो गया, अभी 21वां 22वां साल जो ये हो गया, अभी काफी बदल गया। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब हम चर्च में आता है, माफी मांग कर रहा हूं, बोल रहा हूं, टी शर्ट पहनकर मत आ जाओ प्लीज। हमारा भारतवर्ष की एक संस्कृति है। ये अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत चर्च में विजिट किया, मैंने देखा है उधर तो है, लेकिन उधर से फर्क है। हमारा संस्कृति अलग है। जब चर्च में आ जाते हैं, चर्च के लिए एक ऐसी एक वस्त्र धारण हो जाता है, एक देख हो जाता है। दूसरी बात, चर्च में जब आता है प्रभु की वचन क्या बताता है, और मैं पहले प्रभु के वचन पढ़ेंगे उसके बाद, और भाई साहब एक पहले कोरिन्थियों 11 और 2 और 5 से पढ़ लीजिए। पहले कोरिन्थियों 11, 2 और 5 तक पढ़ लीजिए। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। ये थैंक यू। ये मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैंने लिखा नहीं है, मैंने बनाकर लेकर नहीं आया। ये प्रभु के वचन बताते हैं। प्रार्थना करने के समय पुरुष अपना सिर को कवर नहीं करना है, प्रभु के वचन बताता है। मैं कल इसके बारे में सोचकर सुबह मैंने कुछ डिक्शनरी पढ़ा है, उसमें बहुत आर्गुमेंट दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बताया था ये इसका ये जो जरूरत नहीं है आजकल की दुनिया में। ये प्रभु के वचन पहले भी है, अभी भी मैं पहले बताया था, प्रभु के वचन कभी बदलता नहीं है। इसमें लिखा है टोपी पहनकर आराधना में आता है। इस वचन के अनुसार नहीं है। ये जो वस्त्र कपड़ा, जो जब मैं कपड़ा पहनता है मेरा एक क्या बोलते हैं, देयर इज अ पर्सनालिटी, मैं दो लोगों के सामने दिखाता है। जो आपकी एक पर्सनालिटी हो जाता है, वो पर्सनालिटी किस तरह से होता है? इट इज फ्रॉम योर और वेयरिंग ऑफ योर क्लॉथ्स।
स्पेशली मैंने आप जब मसीही होता है, मसीह को लेके एक प्रकार की हो जाता है। ये मैंने बोलता नहीं तुम अभी हम सभी क्या बोलते हैं सफेद कपड़ा पहने जैसे इन लोग बैठा है ऐसे पहनना है, ये नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हजारों हजारों से सुंदर है ना? प्रभु हजारों 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 लोगों से सुंदर यीशु मसीह, हम उनकी प्रजा है, हम सुंदर रहना चाहिए, ब्यूटीफुल और हैंडसम, ब्यूटीफुल लेडीज एंड गर्ल्स एंड हैंडसम मेन एंड बॉयज प्रभु चाहता है। लेकिन हमारा एक दिखावट है सामने, लोगों के सामने। सो वस्त्र बदलने के मतलब क्या है? शो योरसेल्फ एज ए बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट सो दैट द वर्ल्ड विल नो। प्रभु के दो दुनिया के सामने एक विश्वासी के तौर से आप अपना कपड़ा पहनना और क्लोथिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि और इसमें लिखा है पहले पत्रोस 2 और 9 में लिखा है, जल्दी पढ़ लीजिए। पहले पत्रोस 2 और 9 में लिखा है हम कौन है। बहुत बार आपने सुना है लेकिन बार बार एक बार और देख लीजिए, इसको याद कर दीजिए हम कौन इस दुनिया में। और तुम एक चुना हुआ वंश अजी और राजपदधारी वाजी याजकों का समाज वाह, वाह। और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और उसकी गुण प्रकट करने के लिए हमको लिखा है रखा है एक राज्य के पुरोहित वर्ग। हम सब पुरोहित है प्रभु के वचन के अनुसार, हम सब संत है प्रभु के वचन के अनुसार। कोई संत ने बनाता है, प्रभु परमेश्वर ने हमको संत बनाया ऑलरेडी। जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है हम संत बनाया, प्रभु में लिखा है। जब पौलुस लिखता है मैं उसी जगह में संत लोगों को लिखता है। और हम एक राज्य एक ऐसी लोग है, इस दुनिया के लोग नहीं है। हम इस दुनिया के लोग नहीं है। हमारा सफर ऐसे एक जगह के लिए साधु सुंदर सिंह ने बताया था। मैं इधर का आदमी नहीं है, मेरे लिए कोई संस्था कोई ऐसा चर्च बनाने के लिए नहीं है। मैं जा रहा हूं जहां प्रभु ने मुझको जगह रख ली है। ये हमारे लिए जरूरत है। हमारा बीच में से महामारी निकलेगा यदि अपना घर में ये बात हो गया तो। मैंने पहले बताया था याकूब अकेले नहीं गया बेतेल को, घर में गया, सबको ये बात बताया, उसके साथ इन्होंने आगे गए। जब हम पढ़ते हैं हम उसमें लिखते हैं। मैं इधर एक बार बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चे आजकल किधर है? सच में मुझको इधर बैठने के लिए आने के लिए गवर्नमेंट के अनुसार में ये लायक नहीं है। जो साहब जी उधर बैठे वो भी लायक नहीं है, बहुत लोग इधर लायक नहीं है। 65 के ऊपर कोई आ नहीं सकता है, 10 की उम्र के बाद भी नहीं आ सकता है इधर। लेकिन 10 के बाद कितना लोग इधर, 10 उम्र के ज्यादा लोग कितना इधर है? क्या आपके नौजवान किधर गया? बच्चा किधर गया? आपके घर के लोग किधर गया? परिवार की बच्चा किधर गया? वो प्रेयर में नहीं आना चाहिए, वो प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो स्वर्ग में नहीं जाना चाहता है क्या? इधर लेके नहीं आए तो घर में आप क्या करते हैं? एक पारिवारिक फैसला करना है। और इसमें लिखा है, और जब 5 में लिखा है, 5 की आयत 35-5 में लिखा है, तब उन्होंने कुछ किया है और उनके चारों ओर की नगर निवासियों ने मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्र का पीछे नहीं किया है। पहले उनके पीछे किया था, आगे हमने पढ़ा है, लेकिन अभी उनका जिंदगी में बदलावट आ गया, घर में बदलावट आ गया, उनका स्वभाव में बदलावट आ गया, उनका कपड़े में बदलावट आ गया, वो पवित्र बन गया और लोग उनके पीछे नहीं, उनको देखे देखे डर के भागे। आज लोग हमको देखकर लोग डर के भागेगा, पीछे पड़ जाएगा। आज पंजाब में प्रभु की सेवा करना बड़ी अच्छा था। प्रभु की सेवा करने में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं था। मैं करीबन बहुत डिस्ट्रिक्ट में प्रचार करने के लिए गया, गुरुद्वारे तक बैठकर मैंने प्रभु के वचन शेयर किया,
लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर कम से कम तो 4 इंसिडेंट हो गया और पंजाब में, और लोग प्रभु के खिलाफ खड़े हो रहे। और अमृतसर में एक चर्च में कुछ लोग गया और एक यंग पास्टर को गोली मार दिया। ये आने वाले दिनों में होने वाला है। लोग हमको जब देखेगा, हमको देखकर डर के भाग जाना चाहिए। ये मसीही लोग, इनका जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ बात है, इनका जीवन में जिंदा खुदा है। लेकिन दूसरों के सामने हम बैठकर दूसरों के साथ सब त्योहार मनाते हैं, सबके साथ चलता है, तो प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। आइए हम वापस जाइए, एक बार वापस जाइए जहां से आपने शुरू किया। गो बैक टू बेथेल, द लॉर्ड इज देयर टू हेल्प यू। चेंज आवर एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड बदलना है, मेरे परिवार की एटीट्यूड बदलना है। मेरे परिवार में एक प्रकार की सफाई होना चाहिए, तब ये सफाई चर्च में भी होगा। लेट अस गो बैक टू बेथेल। आइए हम दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, प्यारे खुदावन, तू जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है प्रभु, सच में तू अपने लोगों के बीच में हाजिर है और तूने अपने बंदे के द्वारा अपनी रूह की प्रभु अगुवाई में उसको ऐसा वचन दिया है जो प्रभु हमने मन लगा के सुना है। प्रभु होने दे कि हम इसके ऊपर अमल करने वाले हों, इसके अनुसार जीवन बिताने वाले हों। इन बातों को हमेशा अपने हृदय में स्मरण रखें और अपने जीवन को ऐसा पवित्र और शुद्ध करें जो तुझे पसंद आए, ग्रहण योग्य हो और प्रभु हमारे जीवन में फल आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आखिर में हम ख्वायर के साथ गीत गाएंगे और उसके बीच में हदिया उठाया जाएगा। को
हम नहीं डरते शैतानों के तूफानों से, हम नहीं डरते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बना देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। तेरे गम को बना देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए डर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए डर गैरों के हम नहीं जाते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हजूरी रूह की जुम्बश होती है, रूह की जुम्बश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की परते हम नहीं करते, चांद सूरज की परते हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा,
जरा जरा। हमारा खुदा जिंदा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिंदा खुदा के सामने हम अपने आप को समर्पण किया, हमारा कमाई को भी समर्पण किया। अब इसको स्वीकार कीजिए, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में देते हैं। आपकी नाम पवित्र हो, आपकी नाम बढ़ाई हो हमारे जीवन में। प्रभु जी, आगे आप काम कीजिए। जो बात हमारे जीवन में कमी घटी है प्रभु जी, आप दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ये हमारा पिता जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तुझ जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारा परमेश्वर पिता की प्रेम, यीशु मसीह का आशीष, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। शांति से जाइए, प्रभु की सेवा कीजिए। प्रभु सबको आशीष दे।